नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क। आइए एक नजर डालते हैं आज की विशेष खबर पर। जरा सोचिए, अगर आपके सामने दुनिया के खजाने रख दिए जाएंगे और आपसे कहा जाएगा बस इतना करो, फिलिस्तीन की जमीन दे दो। लेकिन एक सुल्तान था जिसने जवाब दिया, मैं अपने जिस्म को टुकड़े टुकड़े होने दे सकता हूँ, लेकिन फिलिस्तीन की जमीन किसी को नहीं दूंगा। ये अल्फाज द सुल्तान अब्दुल हमीद खान के, ऑटोमन साम्राज्य के आखिरी अजीम बादशाह, जो सियासत को सिर्फ कुर्सी नहीं, ईमान और अमानत समझते थे। उनके दौर में दुनिया बदल रही थी। यूरोप के ताकतवर मुल्क ब्रिटेन, फ्रांस और रूस ऑटोमन साम्राज्य के टुकड़े करने में लगे थे। हर तरफ बगावत, हर तरफ साजिश। लेकिन 1876 में एक जवान और दीनदार सुल्तान ताकत पर आया, सुल्तान अब्दुल हमीद खान। उन्हें समझा कि अगर तलवार से साम्राज्य नहीं बच सकता तो अक्ल और सियासत से जरूर बच सकती है। अब्दुल हमीद खान ने दुनिया के मुसलमानों को एक नारा दिया, एक खिलाफत, एक उम्मत, एक परचम। वो कहते थे, अगर मुसलमान एक हो जाए तो दुनिया के दुश्मन कुछ नहीं कर सकते। उन्हें हर मुल्क के मुस्लिम नेताओं ने राब्ता बनाया, हिंदुस्तान, मिस्र, बुखार, हत्ता के चीन तक, और उन्हें एक नया जज्बा दिया, सर्व इस्लामवाद यानी उम्मत की वहदत। फिर आया वो वक्त जब जायोनी नेता थियोडोर हर्जल उनसे मिलने आए। उसने कहा, सुल्तान आप हमें फिलिस्तीन दे दीजिए, हम आपको कर्ज मिटा देंगे। लेकिन सुल्तान ने कदम भी नहीं हिलाया। उन्होंने कहा, ये जमीन अल्लाह की अमानत है, मैं अपना जिस्म टुकड़े टुकड़े होने दे सकता हूँ, लेकिन फिलिस्तीन किसी को नहीं दूंगा। ये अल्फाज इतिहास में हमेशा के लिए लिखे गए। सुल्तान अब्दुल हमीद खान ने सिर्फ सियासत नहीं की, उन्होंने अपनी उम्मत के लिए काम किया। उनका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था हिजाज रेलवे, एक रेलवे जो इस्तांबुल से मदीना शरीफ तक जाती थी। इसका मकसद था हर मुसलमान आसानी से मदीना मुनव्वरा पहुंच सके। हिंदुस्तान के मुसलमानों ने भी अपनी जेब से पैसा भेजा। ये रेल सिर्फ लोहे की पटरी नहीं थी, ये दिलों को जोड़ने वाली सियासत थी। आज भी मदीना के गरीबों के चेहरे पर उसका असर महसूस होता है। लेकिन दुश्मन चुप नहीं बैठे। यूरोप के अंदर से फितना पैदा किया। युवा तुर्कों के नाम से एक ग्रुप बना जो सुल्तान के खिलाफ हो गया। 1909 में उन्हें ताकत से हटा दिया गया, लेकिन उन्होंने कभी गम नहीं किया। वो कहते थे, मैं सिर्फ एक सुल्तान नहीं, अल्लाह के दीन का मुहाफिज हूँ। उनके बाद ऑटोमन साम्राज्य टूट गया, लेकिन उनका पैगाम आज भी जिंदा है। वो कहते थे, सियासत अगर ईमान के साथ हो तो वो इबादत है, ईमान के बगैर सियासत सिर्फ फितना है। आज जब दुनिया के मुसलमान इत्तेहाद के लिए तरस रहे हैं तो उनका नाम हमें याद दिलाता है कि सुल्तान अब्दुल हमीद खान सिर्फ एक बादशाह नहीं, एक सियासी दरवेश था। ये थी कहानी एक ऐसे सुल्तान की जिन्होंने दुनिया का दौलत ठुकरा दी, फिलिस्तीन को बेचने से इनकार किया और मदीना तक रेल बनाई। मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क। अगर आप भी समझते हैं सुल्तान अब्दुल हमीद खान ऑटोमन साम्राज्य का शेर, एक हकीकी नेता, मुझे टिप्पणी करने के लिए लिखिए, वह सुल्तान जिसने फिलिस्तीन को कभी नहीं बेचा। अब तक ले बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक ले नमस्कार और देखते रहिए न्यूज नेटवर्क।